आज जातिवाद का जहर पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है और यह जातिवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारे भारतीय संविधान में सबको बराबर का समान अधिकार हक है, फिर भी जातिवाद के नाम पर विशेषाधिकार देकर जाति भेद फैलाया जा रहा है। ऐसा क्यों है और इसके लिए कानून जिम्मेवार है कि सरकार जिम्मेवार है कि हम? देखो, जातियां हमारे भारत में सदा से रही हैं, कोई आज की बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था अनादि अनंतकालीन है, सदा से वर्ण रहे। क्षत्रिय भी रहे हैं, ब्राह्मण भी रहे हैं, वैश्य भी रहे। श्री राम के युग में भी थे, श्री महावीर के युग में भी थे, सदा से रहे। जिस समय यहाँ राम राज्य था उस समय भी वर्ण व्यवस्था थी। और कितने बार परशुराम और श्री राम का युद्ध आपके सामने था। किस कारण से हुआ था? क्या कारण था? 36 बार पृथ्वियों को रहित किया गया किसी एक जाति विशेष को। क्यों किया गया? वो तो चौथा काल था, चतुर्थ काल था। एक वर्ण विशेष, एक जाति विशेष के प्रति इतना विद्रोह क्यों था कि उन्होंने 36 बार उसको उस जाति से रहित किया गया। और उस समय, जिस समय यहाँ सतयुग था, भगवानों का यहाँ विहार था, तो मैंने तो शास्त्र पुराणों में पढ़े हैं, सदा से जातिवाद वर्णवाद रहा है। मूल कारण है अहित का कारण कि राजनीतिकरण। आज जो जाति के आधार पर राजनीतिकरण हो रहा है, यह खतरनाक है। इसमें मैं सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, मैं कानून को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, मैं राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेवार ठहराऊंगा। कानून में जाति के आधार पर टिकट देने की व्यवस्था नहीं है, सरकार में भी नहीं। लेकिन जो पार्टियां होती हैं, क्योंकि पार्टी हमारा कानून नहीं है, पार्टी हमारी सरकार नहीं है, पार्टी के आधार पर जो समीकरण होता है टिकट बांटने का, उस समय से सबसे ज़्यादा भेद शुरू होता है। हमारे धर्म के नाम पर जो जातियां थीं, वे आचार के विचार को लेके थी। आचार विचार को, यदि जातियावाद खत्म हो जाएंगे तो फिर ब्राह्मण और शूद्र की जो चर्चाएं आती हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो चर्चाएं आती हैं, वो सब मर्यादा से विरुद्ध हो जाएंगी। जो क्षत्रिय का स्वरूप कहा गया है, जो ब्राह्मण का स्वरूप कहा गया है सतयुग में, वो सारा स्वरूप डिस्टर्ब हो जाएगा। वे शास्त्र झूठे हो जाएंगे, वो परंपराएं झूठी हो जाएगी। बस इतना है कि पहले सब जातियां थी, सब वर्ण थे, लेकिन उन वर्णों के आधार पर राजनीतिकरण नहीं था। राजा सभी को अपना राज्य में शरण देता था, सभी को संरक्षण देता था, सभी को पुत्रवत प्यार करता था। राजा क्षत्रिय होता था, लेकिन सभी वर्ण वाले उसके लिए प्रजावत्सल होता था, प्रजावत्सल होता था। शूद्रों के साथ भी प्रजावत्सल था, ब्राह्मण के साथ भी था, वैश्य के साथ था, जैन जो भी थे, ये सब चले आए। इसलिए संस्कृति को दोष नहीं दे सकते हम, संस्कृति को विकृत करने वाले लोग हैं और विकृति में सुधार होना चाहिए। तो ठीक है, जातिवाद तो भारत का गर्व है, जातिवाद तो भारत का गौरव है, वर्णवाद तो गौरव है। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्रों का यदि भेद नहीं होता तो चौथे काल में भी सारी मर्यादाएं खत्म हो जाती, आचार और विचार की श्रृंखला खत्म हो जाती। यदि ये खत्म हो जाएगा तो जो टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा हो जाएगा। भेद किस लिए किए गए? आचार के अनुसार। अच्छे आचार वालों को
एक अलग ग्रुप बना दिया गया, मध्यम आचार वालों का एक अलग ग्रुप बना दिया गया, निकृष्ट आचरण वालों का अलग ग्रुप बना दिया गया। तो ये आचार विचार को लेकर किया गया था। और आचार विचार का जो भेद है, यह भेद ही हमारे भारत देश का गर्व है, गौरव है, क्योंकि अन्य देशों में ये देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई आचार विचार का कोई भेद नहीं है, आचार विचार का कोई भेद नहीं है। कितना भी बुरा कार्य कर रहा है और कितना भी अच्छा कार्य कर रहा है, वहाँ कोई भेद नहीं है। लेकिन हमारे भारत में अच्छे आचरण करने वाले को उच्च दर्जा दिया जाता है और गलत आचरण करने वाले को निम्न दर्जा दिया जाता है। ये भारत की न्यायपालिका है, ऐसा मानना चाहिए।